brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, चुनाव आयोग पे समय समय पे सवाल उठता रहा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो हमने खुद देखी कि किस तरीके से उनके नाक के नीचे दिल्ली के अंदर पैसे बांटे जा रहे थे, शराब बांटी जा रही थी, कपड़े बांटे जा रहे थे, साड़ियां बांटी जा रही थी, जूते बांटे जा रहे थे, लोटे बांटे जा रहे थे। कुछ नहीं किया चुनाव आयोग ने, कुछ भी नहीं किया। तो हमने तो दिल्ली में भुगता है कि किस तरीके से चुनाव, मंत्रियों के घर पे 33 वोट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी गई, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो निश्चित रूप से आज के तारीख में सवालों के घेरे में है और जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए निष्पक्ष वोट कराने के लिए वो नहीं करते हैं। लोगों के, जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोगों के वोट बढ़ाए जाते हैं, लोगों के वोट घटाए जाते हैं, लोगों के वोट शिफ्ट किए जाते हैं। तो इससे चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी प्रभावित करती है और इस काम में चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों जो ऐसे बयानबाजी से लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे। कल उन्होंने ईसवाई कुरैशी जो प्रमुख चुनाव आयुक्त थे उन्हें लेकर कहा कि वो मुस्लिम कमीशन के अध्यक्ष थे, चुनाव आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। देखिए, उन्होंने कुछ मुस्लिम मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने को लेकर शिकायत का जिक्र किया। तो भैया, पिछले 11 साल से तो महामानव की सरकार है हिंदुस्तान में, तो वो महामानव कितने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से हटा पाए हैं अब तक? सूची जारी कीजिए ना। मैं तो पार्लियामेंट में कई बार पूछ चुका। खाली ड्रामा करते हैं बीजेपी के लोग, ड्रामा करने से तो काम नहीं चलेगा ना। आप एसवाई कुरैशी पे, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए उन पे आप सवाल उठा सकते हैं। आप बताइए ना, पिछले 11 साल के अंदर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने हटाया हिंदुस्तान से? जो मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त हैं वो बांग्लादेश में बिजली का ठेका कर रहे हैं और यहां भाजपाई चिल्लाते हैं हिंदुओं पे वहां अत्याचार हो रहा है। तुम्हारा दोस्त तो वहां हजारों करोड़ की बिजली हिंदुस्तान की पहुंचा रहा है। जो बिजली हिंदुस्तानियों को मिलनी चाहिए झारखंड से, वो बिजली अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है, जो मोदी जी का दोस्त है। तो मोदी जी के लिए धंधा सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। बीजेपी के लिए धंधा सबसे पहले है, उसके बाद देश है, उसके बाद धर्म है। धंधे के लिए कुछ भी करेगा, मोदी जी का एक नारा है। तो भाजपाइयों को इस प्रकार के उल जुलूल बयान नहीं देने चाहिए, नंबर एक। और दूसरी बात, निशिकांत दुबे जी तो जेपीसी के मेंबर रहे हैं। क्या वहां हम लोगों ने नहीं उठाया कि ये गैर संवैधानिक काम आप लोग कर रहे हैं? एक नहीं, 1000 बार कहा हम लोगों ने, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आप लोग गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। जेपीसी के सामने हमने कहा कि आप लोग गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। बार बार हमने कहा कि बाबा साहब ने जो अधिकार संविधान की धारा 26 में दिया है इस देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को, उसको कुचलने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैंने तो यहां तक कहा कि बीजेपी के लोग धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, इसलिए ये कानून लेके आए हैं। भाई आप बताइए ना, जैन मंदिर तोड़ डाला मुंबई में 90 साल पुराना, ये किसके सगे हैं? ये अभी गुरुद्वारे की जमीनें कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे, जैन धर्म की जमीनें कब्जा करेंगे, बौद्ध धर्म की जमीनें कब्जा करेंगे। इसलिए इस बिल पर नाचना कूदना नहीं चाहिए किसी को भी। 300 मंदिर तोड़ दिया भाजपाइयों ने काशी के अंदर, 300 मंदिर, और उठा के सारी जमीन अपने व्यापारी दोस्तों को दे दी। ये धर्म की बात करेंगे? प्रभु श्री राम के मंदिर में इन लोगों ने चंदा चोरी करने का काम किया और मोदी की सबसे करीबी कंपनी को काशी कॉरिडोर का ठेका दिया गया। ये बात करेंगे? तो इसलिए ये लोग धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान ये है कि अपने दोस्तों से जो वादा किया था वो जमीनें कैसे देंगे। मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग छाती इसलिए पीट रहे हैं कि उन्होंने पहले से एडवांस ले रखा होगा कि भाई हमको जमीनें देना है अपने दोस्तों को। अब उस मंसूबे में फेल हो गए।